आज बाबा की कृपा से आज गोरखपुर के सही जनवा में सिमरा गांव में बाबा का अखाड़ा लगा। और आप लोग को बता दें, बाबा से बात होती है और जो आलू सिंह जी महाराज थे, आज वही हमारा दूसरा जन्म है। और हमारे गुरु भी जो आलू सिंह जी महाराज के गुरु थे श्री श्याम बहादुर जी महाराज, आज उन्हीं को ही हम अपना गुरु मानते हैं और कोई हमारा दूसरा गुरु नहीं है। लोग हमसे पूछते हैं आपके गुरु कौन है, बाबा बोलते गुरु आपके वही हैं। और आपको बता दें, कहते थे आलू सिंह जी महाराज, ये प्रभु का सच्चा दरबार है और सच्चे मन से जो ध्यावे उसका बेड़ा पार है। बाबा कहते हैं जितनी सच्चाई पे चलेंगे उतनी बाबा की कृपा मिलेगी। बाबा के दरबार में एक एक पॉइंट का हिसाब होता है। और याद रखिएगा, बाबा भाव को देखते हैं। ऐसा नहीं आप 56 भोग लेके आएंगे तभी बाबा स्वीकार करेंगे। अगर 56 भोग नहीं है, भाव से आप बाबा को चीनी भी ले आएंगे ना, तो बाबा भाव से चीनी भी स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर कोई पाप किया है, गलत काम किया है, तो बाबा को ले आके 56 भोग लगाए तो बाबा 56 भोग नहीं स्वीकार करेंगे। अगर कोई सच्चा इंसान है चीनी लेके आएगा ना, तो बाबा चीनी का भोग स्वीकार करेंगे, उसका 56 भोग नहीं स्वीकार करेंगे। याद रखिएगा। ऐसे बाबा कहते हैं जो आप लोग कर्म करते हैं, हम भी जो कर्म करते हैं, अगर पूजा पाठ हम दिन भर करते हैं, अगर कर्म हमारा बुरा है, हमने पाप कर रहे हैं पूजा पाठ के साथ साथ, तो उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ कर लिए बाबा के मंदिर चले गए तो वो माफी हो जाएगी। अगर बाबा के दरबार में उस गलती की माफी नहीं है तो उस सजा को भुगतना पड़ेगा। ये चीज बाबा कहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा से डरिए और सच्चाई पे चलिए। आज बाबा से बात होती है, बाबा की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से आज बाबा से अगर बात होती है, तो आज आलू सिंह जी महाराज से जैसे बाबा से बात होती थी, बाबा की कृपा से ठीक वैसे ही बाबा से बात होती है। तो आज जब से पैदा हुए थे, आज वही जन्म है, तो तब से बाबा से बात होती है। लेकिन बाबा ने आज बिस्किट, नमकीन, चाय, बाहर का हर चीज बाबा ने छुड़वा के रखे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी आप लोग कभी भी भंडारा करिए, कुछ भी करिए, तो टेंट हाउस में बना के बाबा को कभी भोग लगाया करिए। क्योंकि याद रखिएगा, टेंट हाउस का बर्तन कहाँ कहाँ जाता है। आप उसमें चाहे करोड़ों रुपए का आप बनवा डालिए, लेकिन याद रखिएगा ये बाबा सच्चे हैं, सच्चा दरबार है। वो बाबा भोग नहीं लगाते हैं टेंट हाउस का बना हुआ। अगर बाबा कहते हैं बाबा को भोग लगाना है, नए बर्तन में साफ सुथरा चीज वो बना के प्रेम से भोग लगाएंगे, वो बाबा स्वीकार करेंगे। लेकिन नए बर्तन और साफ सुथरा के साथ बाबा कहते हैं भाव भी वो उसका सच्चा होना चाहिए, वो सच्चा इंसान होना चाहिए। अगर कोई पाप किया नए बर्तन में बना के भोग लगाएगा तो बाबा उसको भी नहीं स्वीकार करेंगे। इसलिए सच्चाई पे चलिएगा, सच्चाई पे। बाबा आज आलू सिंह जी महाराज ने लोगों के घर पे कीर्तन किया, 2-2 लोग को लेके कीर्तन किया और चीनी का भोग लगा के कीर्तन किया और लोगों का काम बना है। आज ठीक वैसे ही बाबा हमसे भी बाबा खुद लोगों का जिसका काम करना रहता है खुद बाबा बोलते हैं, खुद बाबा अर्जी लगवाते हैं और लोगों के बड़े बड़े काम हुए। यहाँ तक बारिश भी कितनी बार होती है, बाबा ने अर्जी लगवाई, बोलते हैं बाबा कि बाबा से बात होती है। और एक बार मीराबाई वृंदावन में कीर्तन कर रहे थे। आप लोगों को पता है मीराबाई बाबा के एक सच्चे भक्त थे। कीर्तन करते करते एक ब्लैक बोर्ड था, एक भक्त ने उस ब्लैक बोर्ड पे लिखा कृपया राग से गाइए। मीराबाई की भजन गाते गाते नजर जब ब्लैक बोर्ड पे पड़ी तो उन्होंने भक्त ने लिखा था कृपया राग से गाइए। मीराबाई ने क्या किया, राग के आगे अनु बढ़ा दिया। अनुराग में होता भाव और प्रेम और राग। भक्त ने बोला मीराबाई से कृपया राग से गाइए। तो बाबा राग नहीं देखते, बाबा भाव और प्रेम देखते हैं। बाबा अपने भाव और प्रेम कितना सच्चा है। आप सच्चे मन से बैठ के बाबा को ताली बजा के 2 लाइन भजन सुनाएंगे ना, अगर घर से भी पुकारेंगे तो बाबा दौड़ के आएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं, हमेशा बाबा एक ही लाइन हमसे बोलते हैं, आज से नहीं, आप लोगों को बता दें, अगर बाबा से बात होती है, अगर बाबा बात करते हैं
तो बाबा एक लाइन छोटे से एक आप लोगों को हम सोचते हैं लोग कितनी गलतियां करते हैं, लेकिन आपको बता दें जब पैदा हुए थे तभी से बाबा जो चीज बता देते ये चीज नहीं करना है। अगर फिर दोबारा हम करते थे तो बाबा ये बोलते थे, छोटे से मैं आपकी बात बता रहे हैं, बाबा ये बोलते थे अगर ये गलती करोगे तो फिर ये जानो हमारा तुम्हारा रिश्ता यहीं पे खत्म। और जब वो गलती हम अगर दोबारा करोगे तब बाबा कहते ये वादा करो कि गलती कभी हम जिंदगी में कभी दोबारा हम दोहराएंगे नहीं। तब हम बाबा से वादा करते कि बाबा ये चीज जो चीज आपने बता दी आप कभी दोबारा नहीं दोहराएंगे। आज नहीं बीएससी फाइनल में थे तभी से बाबा ने बिस्किट नमकीन चाय हर चीज छुड़वाए थे, होटल का सामान कोई चीज छुड़वाए थे। किसी के घर पे जाते थे लोग हमें कहते थे आज इसी उम्र में ये क्या हो गया, लेकिन बाबा से बात होती थी, बाबा से हम दूर नहीं जा सकते थे कभी भी, कोई कितना भी कहता था। इसीलिए याद रखिएगा ये बाबा का सच्चा दरबार है। बाबा एक एक चीज देखते हैं, आप लोग एक एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो कर्म करेंगे हम लोग अगर कुछ गलतियां करेंगे तो उसका फल भुगतना पड़ेगा। इसे कोशिश कीजिए कि जो बाबा ने को नहीं पसंद है, जो बाबा के नियम है उनके रास्ते पे चलने की कोशिश कीजिए। और जो कुछ हम करते हैं कोई देखे या ना देखे बाबा से नहीं छिपा है, बाबा एक एक पॉइंट का हिसाब करते हैं। इसकी सच्चाई पे चलिएगा। बोलो श्याम प्यारे की, बोलो सच्चे दरबार की। और हेमंत भैया और भैया के परिवार वालों ने आज हमको बुलाया, उसके लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम जी महाराज की जय, बोले आलू सिंह महाराज की जय, बोले संतोष जी महाराज की, बोले श्याम प्यारे की। अब ध्यान दीजिएगा, लोग आज नॉनवेज खाते हैं, दारू पीते हैं, ये सब चीजें बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। आप कितना भी पूजा पाठ करिए इनकी कृपा नहीं मिलने वाली है। बात मानिए, अगर बाबा से बात होती है, बिस्किट नमकीन लोग आज भोग लगाते हैं बाबा को, ना चाय भोग लगाते हैं, हमें बाबा एकदम मना करते हैं, नहीं बाबा भोग नहीं लगाते हैं। बाबा कहते हैं नए बर्तन में आप आटे का भी हलवा बना के लगाओगे वो हम स्वीकार करेंगे। आजकल लोग केक काटते हैं, केक जो आज दुकानों पे बनता है क्या क्या उसमें पड़ा रहता है, चॉकलेट वगैरह सब बाबा नहीं भोग लगाते हैं। और बाबा भाव को देखते हैं, इसलिए सच्चाई पे चलिएगा। और एक एक चीज का हिसाब बाबा के दरबार में होता है। और नॉनवेज वगैरह एकदम बंद कर दीजिए, इनकी कृपा अगर चाहिए। आप लोग पूजा पाठ करेंगे, नॉनवेज खाएंगे तो परेशान रहेंगे। फिर लोग कहते हैं कि हम तो इतना पूजा पाठ करते मंदिर जाते हैं। पहले इनके नियम पे चलिए। जैसे आलू सिंह जी महाराज दो लोग को लेके घर पे कीर्तन किया और चीनी का भोग लगा के कीर्तन किए। कोई 56 भोग नहीं लगाए महाराज जी ने, ना तो भीड़ जुटाए, लेकिन दो लोग के लेके कीर्तन की चीनी का भोग। आज बाबा से बात होती थी, एक सच्चा भाव था, आज बाबा दौड़ के आते थे। आज हमारे पास भी लोगों का फोन आता है, आज बड़ी बड़ी चमत्कार लोगों का फोन आता है, बाबा बोलते हैं बोल दो काम हो जाएगा। आज बाबा से बात होती है तभी आज बाबा की कृपा है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, हम तो कुछ भी नहीं है। एमएससी मैथ से बीएड यूनिक साइंस अकेडमी बस्ती में फर्स्ट ईयर तक मैथ पढ़ाते थे, लेकिन हमको कुछ भी नहीं आता है। आज भी मैथ से एमएससी है लेकिन कुछ भी नहीं आता है। जो कुछ है हमारे बाबा है और हमारे श्याम बाबा, सारे भगवान की कृपा और हमारे बोले हारे के सहारे की, बोले तीन वारधारी की जय। बाकी हम कुछ भी नहीं है, जो कुछ है बाबा हमारे गुरु जी का आशीर्वाद, उन्हीं की कृपा से। लेकिन ये रहता है उनकी कृपा, गुरु जी का आशीर्वाद है। लोगों के फोन आते हैं, बड़े बड़े काम आज कहीं भी बाबा लगाते हैं तो उसमें बाबा जीत दिलाते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, आज लोग बाबा को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोग हर जगह ये चीज है, बाबा बताते हैं लोगों को ये चीज बताना। हर जगह ये चीज आप लोगों ने सुना होगा, बाबा हारे का सहारा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बाबा हारे का सहारा सबके लिए नहीं है कि कोई पाप करके भी आएगा तो उसका हारे का सहारा बनेंगे। ध्यान रखिएगा, बाबा हारे का सहारा केवल सच्चे लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है कि लोग दौड़ के जाए बाबा हारे का सहारा। कोई सजा किया, किसी को जेल हो जाए तो वो बाबा हारे का सहारा। लोग कहते हैं एक बार उस चौखट पे तो चले जाओ, जीत मिल के आएगी। अरे बाबा कहते हैं अगर पाप कियो ना तो चौखट है केवल सच्चे लोगों के लिए हारे का सहारा, सबके लिए नहीं है कि पाप करके आएगा। उसको तो जिसके साथ गलत किया उसको हम जिताएंगे। यहाँ आने से ऐसा नहीं है कि ये चीज बाबा कहते हैं बहुत बड़ी भूल है।
बोलो श्याम प्यारे की, बोलो भगवान की, जय बहुत धन्यवाद। आरती कराइए। बहुत धन्यवाद आपको।